एक घने जंगल में जहां पेड़ आसमान से बातें करते थे और पक्षियों की चहचहाहट संगीत सुनाती थी, वहां का हर जानवर खुश और संतुष्ट था। पर यह सब तब तक था जब तक एक लालची और निर्दयी शेर राजा ने जंगल पर कब्जा नहीं किया। शेर राजा ने अपनी ताकत और सेना के बल पर जंगल के सारे जानवरों को गुलाम बना लिया। उसने हर जानवर पर कर लगा दिया और उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। खरगोश से लेकर गैंडे तक सभी मेहनत करते, लेकिन उनकी मेहनत का फल राजा और उसके दरबार के अमीर जानवर खाते। जानवर भूखे प्यासे रहते, पर राजा के महल में उत्सव और भोगविलास चलता रहता। जंगल के जानवरों में डर और निराशा भर चुकी थी। वे जानते थे कि शेर राजा और उसकी सेना से लड़ना असंभव है। वे आपस में ही एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लगे। बंदर लोमड़ी को ठगने लगा, चिड़िया गिलहरी से लड़ने लगी और हिरण ने खरगोश को धोखा दिया। धीरे धीरे जंगल में एकता खत्म हो गई। इसी जंगल में रहता था एक होशियार हाथी जिसका नाम समझदारू था। समझदारू ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुद्धिमान। उसने जंगल की इस हालत को देखकर गहरी चिंता जताई। वह जानता था कि अगर जानवर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो जंगल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समझदारू की योजना। एक दिन समझदारू ने सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ के नीचे बुलाया। वहां उसने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के खेत में कुछ पक्षी फंसे थे। वे सभी आजाद होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू किया तो कोई भी जाल से बाहर नहीं निकल पाया। पर जब उन्होंने एकता बनाई और मिलकर जाल उठाया तो वे आजाद हो गए। समझदारू ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं। हम राजा से लड़ नहीं रहे, बल्कि आपस में लड़कर खुद को कमजोर बना रहे हैं। राजा को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। उसने समझाया कि शेर राजा और उसके अमीर जानवर असली दुश्मन हैं। अगर सब जानवर एक साथ खड़े हों, तो वे राजा की ताकत को हरा सकते हैं। क्रांति की शुरुआत। समझदारू ने जंगल के हर कोने में संदेश फैलाया। उसने बताया कि एकता में ताकत है। धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बात समझने लगे। बंदर ने लोमड़ी से माफी मांगी, चिड़िया और गिलहरी ने एक दूसरे की मदद की और हिरण ने खरगोश से दोस्ती कर ली। अब जानवरों ने एक योजना बनाई। वे राजा के महल पर धावा नहीं बोल सकते थे, लेकिन वे काम बंद करके उसकी सेना की आपूर्ति रोक सकते थे। जब शेर राजा ने देखा कि जंगल में कोई काम नहीं हो रहा और उसकी सेना भूखी मर रही है, तो वह घबरा गया। उसने जानवरों को डराने की कोशिश की, लेकिन अब जानवर एकजुट हो चुके थे। आखिरकार शेर राजा को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। अब जंगल में जानवरों का राज था। वे मिलजुल कर फैसले लेते और हर कोई खुश रहता। समझदारू को सबने जंगल का नेता चुना, लेकिन उसने कहा, नेता कोई नहीं, हम सब बराबर हैं। उस दिन से जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। जानवरों ने सीखा कि असली ताकत उनकी एकता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो असली दुश्मन हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन अगर हम एकजुट हों तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।